वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो आपका चैप्टर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। आज हम क्लास 10 हिंदी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो आपका पाठ के में जो क्वेश्चन दिया है उसका हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए आपका पहला जो देखिए क्वेश्चन है, कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक ना। देखिए उत्तर देखिए, आप ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ के श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसमें लेखक कहते हैं कि लेखक महोदय कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं कि लेखक महोदय कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। लेखक कहते हैं कि इस आधुनिकवाद में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसे लेखक विडंबना कहते हैं, ठीक ना। और विडंबना का स्वरूप भी इसी को मानते हैं। उसके बाद देखिए यह है कि और कहता विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सब समाज यानी कि हमारा जो सब समाज है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। कहता है आधुनिक सब समाज एक अच्छा समाज है जो कार्य कुशलता के लिए क्या करता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कहा है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि जाति प्रथा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेखक कहते हैं है मतलब जाति में अपना एक उदास देगा वो जाति, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक विभाजन कोई फर्क पड़ता। लेकिन उसका कहना है कि जाति के अनुसार क्या होना चाहिए, श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, बस ये है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आपका क्वेश्चन है नंबर 2 में, कहता है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक जो लोग यानी कि जाति को बढ़ावा देना चाहते हैं, वे लोग उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जाति के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जातिवाद यानी कि जाति के अनुसार जो काम को बंटवारा किया गया है श्रम विभाजन में, वो रहना है कि नहीं, उसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं हेडलाइन के रूप में कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ के श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, ठीक ना, जिनके लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अब यहाँ आप कहेंगे देखिए लेखक के अनुसार लेखक ने जातिवाद के पोषकों के बारे में हमें अच्छे ढंग से बताए हैं कि कहते थे क्या कहते हैं जातिवाद के पोषक। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हुए उसकी जो उपयोगिता है ना, उसके मतलब जातिवाद कैसा है, क्या रहना चाहिए, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक ना। देखिए कहता है क्या 1 नंबर पॉइंट में, जातिवाद का कहना है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जातिवाद के लोग जो कहते हैं कि हमारा जो आधुनिक सब समाज है वह कार्य कुशलता के लिए यानी कि श्रम क्या करता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। ये क्या मतलब जातिवादी लोग कर रहे हैं कि हमारे सब समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा कहते हैं, ठीक ना। और कहते हैं कि क्या, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। यानी कि वो लोग कहते हैं समाज के लोगों के बारे में कि समाज के लोग कहते हैं आधुनिक समाज के लोग किसको मानते हैं कि जाति श्रम विभाजन को क्या करता है, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। और कहते हैं ये लोग हमारे समाज के कहते हैं कि क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक ना। आप देखिए जातिवादी समर्थकों का कहना है यानी जातिवाद के पोषक जो लोग क्या कहते हैं, कहना है कि मत वो लोग यानी कि हम लोग जो यहाँ जो पढ़े ऊपर लाइन में जातिवाद के पोषक का वो कहना नहीं है, वो जातिवाद के पोषक लोग हमारे सब समाज के व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि हमारे सब समाज के व्यक्ति जो है ना वो क्या करते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। और कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह जाति प्रथा भी इसका भी दूसरा रूप है, श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक ना।
आप देखिए जातिवादी समर्थकों का क्या कहना है, यानी कि जो लोग जातिवाद के पोषक हैं उनका क्या कहना है, देखिए कहते हैं वो लोग क्या कहते हैं। कहते हैं जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जातिवाद के जो लोग समर्थक करते हैं उनका कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर, यानी कि माता पिता के अनुसार, यानी कि माता पिता ने जो समाज में काम किया उसी के अनुसार अर्थात गर्भधारण में के समय ही मनुष्य का पेशा को निर्धारित कर देना चाहिए। यानी कि जातिवाद के पोषकों का ऐसा कहना है, ठीक ना। कहता है हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। हमारा जो हिंदू धर्म है यह पेशा बदलने की क्या करता है, अनुमति नहीं देते हैं, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो जाए। मतलब वह जो हम जो काम करते हैं वह पेशा अनुपयुक्त अपर्याप्त, यानी कि मेरा करने का काम मन है या नहीं है, चाहे उसमें भूखी मरे या न, उससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही उससे भूखे मरने की नौबत आ जाए लेकिन उसे अपनाना ही होगा, ठीक ना। कहता है लेकिन उसे अपनाना ही होगा। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति तक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। ये सभी बात जातिवाद के, यानी जातिवाद के जो पोषक लोग उसका कहना है कि परंपरागत, यानी कि उसका जो परंपरागत पेशा, यानी कि जो उसका माता पिता पूर्वज करते आए हैं वही पेशा करते हैं, तो उसमें लोग क्या होते हैं, तक्ष हो जाते हैं और सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। जातिवाद के पोषकों जो लोग हैं, जातिवाद को जो बढ़ावा देना चाहते हैं वो लोग का यह कहना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर सामाजिक बंधन, यानी कि जातिवादियों के जो लोग हैं वो क्या किए हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर लिया, यानी कि खत्म कर दिया, स्वतंत्रता को क्या किया है, समाप्त कर दिया है, व्यक्ति को जकड़ दिया, कड़ी में बांध दिया, जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध दिया, कड़ी से के दायरे में भी जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। यानी कि जो लोग जातिवाद के पोषक है वो सभी ये सब बात करते हैं, ऐसा करने से क्या कहते हैं कि सामाजिक अराजकता जो है ना नहीं फैलती है। यानी कि जातिवाद के जो पोषक लोग हैं तो उनके बारे में उसका बढ़ावा देवे करेंगे, वो तो चाहेंगे कि जातिवाद के अनुसार ही काम का चुनाव हो, काम के पेशा चुन सके। वो तो ऐसा कहेंगे कि जो उसका माता पिता करता है वही काम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उसका तो ये कहना है, वो तो स्वाभाविक है, कहेंगे, ठीक ना। तब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दी गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी कि जातिवाद के पक्ष में, यानी कि जातिवाद के पोषक लोग जो है कुछ बात बोले उनके पक्ष में लेखक की क्या आपत्तियां हैं, लेखक क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ के जाति प्रथा और श्रम विभाजन से लिया गया है, जिनका लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। लेखक हमारे अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर आपत्तियां जताते हैं। देखिए क्या कहते हैं उत्तर में, जातिवाद के पक्ष में दी गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है, यानी कि दुखीय है, दुख भरी है, ठीक ना। देखिए एक पॉइंट नंबर 1 में लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी कि लेखक के नज़र में जो जाति प्रथा जो है यह एक क्या है, गंभीर दोष से युक्त है। अभी यह बहुत बड़ा दोष है, बहुत जहर के समान बहुत बड़ा बीमारी है, क्या, जाति प्रथा, यानी कि जाति के अनुसार श्रम को विभाजन करना, ठीक ना। दूसरी बात देखिए क्या है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, यानी कि जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन होता है यह मनुष्य के स्वेच्छा की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। इसमें मनुष्य की इच्छा का कोई मायने नहीं रहता है, मनुष्य क्या चाहता है नहीं चाहता उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इससे क्या करते हैं लेखक, चिंतन करते हैं, बहुत दुख जताते हैं। और देखिए मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं रहता है। कहता है मनुष्य के जो है ना व्यक्तिगत भावना, यानी कि क्या चाहता है, क्या उसका रुचि है, इसमें उसका कोई स्थान नहीं रहता है। किसमें, जाति के अनुसार जो कार्य का बंटवारा होता है उसमें, ठीक ना। आर्थिक पहलू से भी क्या है, अगर हम आर्थिक पहलू से भी देखिए तो ये जो है अत्यधिक हानिकारक है जाति प्रथा। आर्थिक यानी कि आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जाति प्रथा काफ़ी हानिकारक है। इस पर लेखक क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, यही लेखक का कहना, यही लेखक कहना चाहते हैं, ठीक ना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ देखिए, और है कुछ, कहता है जाति प्रथा
मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय भी बना देती है और जीवन भर के लिए क्या करता है, एक ही पेशे में बांध भी देती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं हो सकती। कहता है जाति जो है ना, यानी कि जाति भारतीय समाज श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप में, यानी कि जाति के अनुसार कार्य का कुशलता का बंटवारा क्यों नहीं हो सकता है, ये हमको बतलाना है। देखिए यहाँ भी हम ऊपर में हेडलाइन के रूप में लिख सकते हैं ऐसा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ के श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें सुंदर ढंग से व्याख्या करते हुए बतलाए हैं कि देखिए क्या कहते हैं कि भारतीय समाज में जाति पर श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन करता है। यह जो है जाति प्रथा श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन करती है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपोती काम करना पड़ता है, यानी कि जो श्रमिक के बच्चे लोग हैं उनको बिना इच्छा नहीं है फिर भी अपने बापोत यानी कि बाप दादा जो काम कर रहा है वही काम को करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। कैसे क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आधुनिक समाज में क्या होता है कि अक्सर जब कोई परिवर्तनता विकास करता है, फैक्ट्री और विकास करता है, उसमें व्यक्ति को पेशा बदलने की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या करेगा जाति के अनुसार वह पेशा बदल नहीं पाता है, जिसके कारण वह क्या करता है जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बनाया रहता है, भूखे मर भी सकता है। यही यहाँ पे लेखक बतलाते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन है, पता है जाति पर क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में रोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ भी हम ऊपर में हेडलाइन के रूप में लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ के श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिनका लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। लेखक महोदय ने इस पाठ के माध्यम से हमें वो सुंदर ढंग से बतलाए हैं कि जाति प्रथा जो भारत में रोजगारी का एक प्रमुख कारण कैसे है। ठीक है। देखिए कहते हैं लेखक कहते हैं जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर क्यों जाए। मतलब कहता है लेखक कि जाति प्रथा जो एक प्रथा है जो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त यानी कि उपयुक्त हो या ना हो या अपर्याप्त हो, मतलब काम मिले या ना मिले, कारण उसके कारण चाहे भूखे क्यों न मर जाए फिर भी वह अपनी पेशा नहीं बदल सकता है जाति प्रथा के अनुसार। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और असमागमन के अचानक परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पेशा परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। मतलब हमारे भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा है, व्यक्ति अगर दूसरा काम में परंपरागत यानी कि दूसरा काम उसको आता है करने के लिए फिर भी क्या करता है वो दूसरा मतलब जाति के अनुसार दूसरा काम कर नहीं सकता है। ठीक ना, चुन नहीं सकता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, यानी कि जो उसके पैतृक पेशा के माता पिता न किया हो वैसा काम वो नहीं कर सकता। ठीक ना। अगला देखिए अगला आपका जो है देखिए क्या है, कहता है इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक ना। हम लोग आज यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, अगले पार्ट में इसका अगला क्वेश्चन करेंगे जो आगे होगा। ठीक ना, तब तक यहीं अगले पार्ट लाएंगे आप इसका, तो हम उसमें उसके जो भी क्वेश्चन बाकी है उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक ना। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं इसी तरह से आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।